हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ को लेने गया था। दोस्तों, ये कहानी माँ बेटे की कहानी है। पति सुबह सुबह निकलता है 6 बजे से, रात को देर से घर आता है। बीबी चिल्लाती है कि सुबह सुबह चले गए थे, इतनी रात हो गई है, कहाँ चले गए थे, क्यों गए थे, कहाँ गए थे। पति को बोलने नहीं देती। तब पति ने कहा, मुझे बोलने देगी तब मैं कहूँगा। तब बीबी ने कहा, बोलो क्या हुआ था। कि मैं ऑफिस गया था, माँ का कॉल आया। माँ ने मुझे बताया कि मेरी बहू और मुझ में थोड़ी लड़ाई हो गई है, तो मुझे आके ले जाओ। तो बीबी भड़क उठी कि हमारा घर क्या होटल है, सब आकर रुक जाएंगे, सब आकर रह जाएंगे। तुम्हारी माँ को वापस कर भेज दो, हम यहाँ नहीं रख सकते, इतनी सैलरी में हम नहीं पाल सकते। ऐसा कुछ बोलती थी वो। और पति ने कहा, पहले मेरी बात तो सुन ले, कि मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम उनको वापस भेज दो, मैं यहाँ नहीं रखूँगी, मेरे से काम नहीं होता। तब माँ दरवाजे आकर सब सुन रही थी। माँ दरवाजे के पास सुन रही थी। तब पति ने कहा कि मेरी बात तो सुन। तब दरवाजे के पास से माँ आती है। तब उसकी बीवी चौंक जाती है कि माँ तुम। वो पति की माँ नहीं थी, उसी की माँ थी। उसके भाई, भाभी और माँ के बीच में झगड़ा हो गया था, इसलिए जमाई को कॉल किया था कि जमाई राजा ऐसा हुआ है, बहू रखने के लिए मना कर रही है, मैं क्या करूँ। तो जमाई राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको लेने आता हूँ। और जमाई लेने जाता है। जमाई लेकर ही घर आता है। बीबी टूट पड़ती है। उसे पता नहीं वो उसकी माँ को लेने जाता है। तो वो माँ सुन रही थी, तो चौंक गई वो कि माँ तुम। कि हाँ मैं ही हूँ। मैं एक पल यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं एक पल यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अनाथ आश्रम में चली जाऊँगी। कि नहीं माँ, मुझसे भूल हो गई, तुम कहीं नहीं जाएगी, तुम मेरे साथ रहेगी। तब माँ ने कहा कि मैं तेरी माँ हूँ या जमाई राज की माँ हो, दोनों माँ एक ही होते हैं, दोनों माँ एक ही होते हैं। और तुम्हारी जैसी बेटियों की वजह से ही माँ अनाथ आश्रम में जाती है। तुम्हारी जैसी बेटियों के लिए ही माँ अनाथ आश्रम में जाती है। तुम्हारी जैसी बेटियों की वजह से माँ को कोई रखता नहीं है। मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। ऐसे संस्कार कहाँ से आए, ऐसे संस्कार कहाँ से आए। जमाई राज अच्छे हैं, वो मुझे लेने आए। वो तेरे जैसे बन जाते तो आज मैं अनाथ आश्रम में होती। उन्होंने तो कभी फ़र्क समझा नहीं है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं क्यों लेने आऊँ तुझे। तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं क्यों लेने आऊँ तुझे। उन्होंने ऐसा कह दिया होता तो मैं अनाथ आश्रम में होती, मैं अनाथ आश्रम में होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, माँ मैं आता हूँ और आप मेरे घर में ही रहना, मेरे साथ रहना। उन्होंने तो मुझे माँ समझा है, लेकिन तूने अपनी सास को कभी माँ नहीं समझा, माँ नहीं समझा। बेटा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अनाथ आश्रम में चली जाती हूँ। और मेरे में कुछ कमी रही होगी, इसलिए मैंने तुझे संस्कार अच्छे नहीं दिए, अच्छा नहीं दिए। माँ रोने लगी। माँ रोने लगी कि तेरे जैसी बेटियाँ होगी तो माँ अनाथ आश्रम में ही होगी, माँ अनाथ आश्रम में ही होगी। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ आपकी हो या आपके पति की हो, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। और जब तक बेटियाँ समझ नहीं जाती सासू को माँ, तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। बेटियाँ
सासू को माँ समझेगी तो सासू और ससुर भी बहू को बेटी समझेंगे, बहू को बेटी समझेंगे। इसलिए सासू को माँ समझो, सासू को माँ समझो तो कभी किसी का घर बिखरेगा नहीं, कभी किसी का घर नहीं बिखरेगा, कोई अलग नहीं होगा, कोई अनाथ आश्रम में नहीं जाएगा, कोई वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी बस यही बताना चाहता हूँ। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, हंसते हंसते खेलते हमें बितानी है। ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा क्यों करना, तेरा या मेरा क्यों करना। साथ में रहेंगे तो ज़िंदगी यूं ही मस्त कट जाएंगी हंसते हंसते, पता ही नहीं चलेगा कब ज़िंदगी कट गई, कब कट गई। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई